सबसे पहले तो सारे लोगों को नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे जितने भी विद्यार्थी बैठे हैं उन लोगों को भी गुड मॉर्निंग है, सुप्रभात है। देखिए, एक ऐसा टॉपिक लेकर के आए हैं जो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी ही नहीं बल्कि बहुउपयोगी साबित होगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हमने टॉपिक का नाम लिखा है भारत के उपराष्ट्रपति के नाम एवं कार्यकाल। यानी हमारे देश में अभी तक जितने भी उपराष्ट्रपति हुए हैं उनके विषय में पढ़ेंगे, उनके कार्यकाल के विषय में पढ़ेंगे और साथ में एक ट्रिक भी याद करेंगे जिससे कि आपको रट्टा मारने की कोई आवश्यकता नहीं होगा। तो देखिए, मैंने छोटा सा एक ट्रिक लिखा है। टॉपिक पर जाने से पहले एक छोटा सा ट्रिक है, उसको देखता हूं। मैंने ट्रिक लिखा है राधा जाकर गिरी पांव में बेशक कृष्ण शहनाज। अब आप लोग पूछेंगे कि सर इसका ट्रिक जो बनाए हैं ये कैसे कैसे सेट करेगा? तो सेट करेगा डायरेक्ट, देखो कैसे सेट करेगा, उसके बाद ये भेद होगा। राधा का मतलब क्या हो गया? सर्वपल्ली राधा कृष्णन। जाकर का मतलब हो गया क्या? जाकिर हुसैन। और गिरी का मतलब हो गया बीबी गिरी। उसके बाद देखिए पा का मतलब हो गया हमारा गोपाल स्वरूप पाठक और व का मतलब हमारा हो गया बीडी जत्ती और मे का मतलब हो गया हमारा मोहम्मद हिदायतुल्लाह और वे का मतलब हो गया रामा स्वामी वेंकट रमन और श का मतलब हो गया शंकर दयाल शर्मा और क का मतलब हो गया हमारा के.आर. नारायण और कृष्ण का मतलब हो गया कृष्णकांत और श का मतलब हो गया भैरव सिंह शेखावत और ह का मतलब हमारा हो गया हामिद अंसारी और ना का मतलब हो गया वेंकैया नायडू और ज का मतलब हो गया जगदीप धनकर। जैसा कि अभी आप लोग ट्रिक के माध्यम से समझ रहे थे, हमने एक सुर में सारे लोगों का नाम बता दिया। तो अगर घर पे जाकर के बढ़िया से वीडियो देखेंगे और जो यहाँ पे बैठकर पढ़ रहे हैं और कॉपी पर लिख रखे हैं तो 2 से 3 बार ध्यान करेंगे तो हमारा विश्वास है कि उनको पूरा का पूरा जो देश में अभी तक उपराष्ट्रपति बने हैं सबका नाम इनके माइंड में आ जाएगा। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ट्रिक तो आप समझ चुके हैं। ट्रिक का नाम क्या था हमारा? राधा जाकर गिरी पांव में बेशक कृष्ण शहनाज। ये हमारा ट्रिक था। अब चलते हैं टॉपिक पर विशेष रूप से। अब हम ध्यान देते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पर और इनका जो कार्यकाल है 1952 से 1962 के बीच में, यानी 1952 से लेकर 1962 तक ये देश में उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य किया। अब देखना यह है मजे की बात कि उपराष्ट्रपति के पद पर तो बैठे, ये सौभाग्य की बात है, लेकिन परम सौभाग्य की बात यह है कि यही देश के हमारे दूसरे क्या बन गए? राष्ट्रपति बन गए, जिनका नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देखिए सौभाग्य की बात है कि राष्ट्रपति बन गए, उपराष्ट्रपति भी बने और सेकंड राष्ट्रपति भी बने। लेकिन दुर्भाग्य की बात यहाँ पर यह हो जाती है कि 1962 में 1962 में इंडिया और चाइना के बीच में क्या हो गई? युद्ध हो जाती है। कभी नेहरू जी और चाइना के बीच में एक समझौता हुआ था जिसका नाम था पंचशील समझौता, जो हुआ था कितना में? 1954 में। और ये पंचशील समझौता हमारा टूट गया और 1962 में युद्ध हो गया। और 1962 में युद्ध हुआ, पंचशील समझौता टूट गया और उस समय हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम क्या था? आप सब लोगों को पता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री कहलाए थे। इतना में कोई दिक्कत है? आगे चले, पीछे वाला। अच्छा ठीक है, पीछे से क्वेश्चन आ रहा है कि सर भारत में शिक्षक दिवस मनाने की परंपरा कब से शुरू हुई थी? तो देखो 5 सितंबर को तो इनका जन्म हुआ था, तो इन्हीं के जन्मदिन के शुभ अवसर पर टीचर में यानी शिक्षक में उत्साह बढ़ाने के लिए क्या किया गया था? शिक्षक दिवस की शुरुआत की गई थी और इसकी शुरुआत हुआ था 5 सितंबर 1962 से, यानी 1962 से हमारे देश में क्या होने लगा?
शिक्षक दिवस मनाने की परंपरा चलने लगी। पीछे से भी बोलो भोला, लगता है कि चला गया है तुम गोला पर, टोला पर। आगे चले, देखो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जब राष्ट्रपति थे तो उसी समय अपना देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। और राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगता है? आर्टिकल 352। जब कोई देश अपने देश पर आक्रमण कर दे या आंतरिक अशांति हो जाए, वैसी स्थिति में भारत के राष्ट्रपति क्या करते हैं? देश में राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं। और ये देश में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था किनके कार्यकाल में? सर्वपल्ली राधाकृष्णन के विषय में। इतना में किसी को कोई दिक्कत? आगे चले बुआ, एकदम ध्यान से, पीछे वाले भी जितना भी क्वेश्चन होगा सब बताएंगे बाबू। थोड़ा ध्यान से मेरी बातों को सुनो, समझो, आगे की ओर बढ़ो। चले आगे। अब देखो, अब नंबर दूसरी की बारी आती है जिनका नाम है जाकिर हुसैन। अब देखिए, जाकिर हुसैन के विषय में कहा जाता है कि भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति हुए और इनका कार्यकाल था 1962 से 1967, यानी 1962 से लेकर 1967 तक ये देश में क्या रहे? उपराष्ट्रपति के पद पर रहे। सब पीछे से देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर अपना राष्ट्रपति जो होंगे अपना त्याग पत्र किसे दे सकते हैं और इन्हें कैसे हटाएंगे? तो देखो, राष्ट्रपति को हटाने के लिए उन पर महाभियोग लगाना पड़ेगा और महाभियोग लगाने से पहले उनको लिखित 14 दिन पहले सूचना देना पड़ेगा। बात को समझ में आ रहा है? उनको महाभियोग लगाकर हटा सकते हैं और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। आगे की ओर चले भैया जी। ना वो सब बात नहीं, चलो आगे देखो। अब देखो आगे थोड़ा सा चलते हैं। ये थे कौन? जाकिर हुसैन। कितना से कितना? 1962 से 1967 के बीच में क्या था? ये उपराष्ट्रपति के पद पर बैठे थे। अब देखो चलते हैं, तीसरे नंबर की बारी आती है जिनका नाम है बीबी गिरी। और इनका जो कार्यकाल था 1967 से 1969, यानी 1967 से 1969, यानी 2 साल तक ही ये भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य किए, जिनका नाम क्या है? बीबी गिरी। नाम क्या है? बीबी गिरी। अब देखो, नाम क्या था? बीबी गिरी। अब देखिए पीछे से क्वेश्चन आ रहा, हम यही तो हम सोच रहे थे कि मुन्ना बैठा है, कमाल क्यों नहीं कर रहा है। मुन्ना आखिर पूछ ही दिया। चलो, पूछना तुम्हारा काम है, बताना मेरा काम है। देखो, इसने क्वेश्चन पूछा हमसे कि भारत में सर 1969 में कुछ हुआ था। देखो, उस समय हमारे देश में श्रीमती यानी भारत में अभी तक एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हुई जिसका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी। और इन्हीं के जमाना में 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ था। और श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 1980 में 6 बैंकों का क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ था। यानी राष्ट्रीयकृत, कहते हैं ना कि राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो कितना बैंक? यानी पहले था 14 और 14 से बढ़ के हो गया 6, इसमें ऐड कर दिए 20। इतना में कोई दिक्कत? आगे चले। देखो, हम लोग पहुंच चुके थे बीबी गिरी के पास में और पीछे से क्वेश्चन पूछ दिया, इस कारण से हमको एक्स्ट्रा बात बताना पड़ गया। अब देखो थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे तो चौथे नंबर के जो उपराष्ट्रपति हैं इनका नाम क्या है? गोपाल स्वरूप पाठक। नाम क्या है? गोपाल स्वरूप पाठक। ये हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट थे और इनका जो कार्यकाल था 1969 से 1974, यानी 1969 से 1974 तक ये हमारे देश के उपराष्ट्रपति के पद पर क्या किए थे? कार्य किए थे। नाम क्या है? गोपाल स्वरूप पाठक। किसी को कोई परेशानी है कारे? नहीं ना? अच्छा पूछो। अच्छा ठीक है, ठीक समझ गए। देखो
क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर 1974 में, जैसे 1969 में कुछ हुआ तो 1974 में कुछ हुआ था। देखो उस समय भी श्रीमती इंदिरा गांधी थी देश की प्रधानमंत्री, और उस समय पहली बार हमारे देश में 18 मई 1974 को, कब 18 मई 1974 को, 18 मई 1974 को राजस्थान के जैसलमेर जिला के पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ था, और जो परमाणु परीक्षण हुआ था उस बम का नाम था लाफिंग बुद्धा, यानी बुद्ध मुस्कुराए। परमाणु बम का नाम था। इंदिरा गांधी के शासनकाल में पहली बार हुआ था, और दूसरी बार हुआ था परमाणु परीक्षण हमारा, वो भी समझ लो तो बाद में फिर से पूछेगा। 11 एवं 13 मई 1998 को, और उस समय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने कहा था दोस्त को बदला जा सकता है लेकिन पड़ोसी को कभी भी बदला जा नहीं सकता है। किस पर टीका टिप्पणी किए थे? पाकिस्तान पर किए थे कि जो एक बार गलती करे उसे नादान कहते हैं, जो 2 बार गलती करे उसे अनजान कहते हैं, और जो बार बार गलती करे उसे पाकिस्तान कहते हैं। बात समझ में आ गया? चलो आगे हम लोग थे, कहां तक आ गए थे? गोपाल स्वरूप पाठक के विषय में। अब चलते हैं बीडी जत्ती। अब देखो बीडी जत्ती जो है उपराष्ट्रपति के पद पर इनका नंबर कितना है? 5वां, यानी 5वें नंबर के बन चुके हैं बीडी जत्ती, भारत के उपराष्ट्रपति, और इनका कार्यकाल है 1974 से 1979। पीछे से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर भारत में उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता है, शर्तें हैं। तो देखो सबसे पहले तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, फर्स्ट नंबर कंडीशन। नंबर दूसरा क्या होगा कि उस व्यक्ति की उम्र कम से कम 35 वर्ष होगा। तीसरा नंबर बात क्या है कि वह व्यक्ति किसी भी लाभ के पद पर बैठा ना होगा, यानी सरकारी नौकरी नहीं करता होगा। भारत के किसी भी न्यायालय में उस पर कोई भी आपराधिक मुकदमा दर्ज न होगा, वही व्यक्ति भारत का क्या बनेगा? उपराष्ट्रपति बनेगा। आगे चले, क्लियर हो गया डाउट तुम्हारा? चलो हम लोग थे 5वें के चक्कर में, नहीं बीडी जत्ती। अब देखो नाम है 6ठा नंबर का मोहम्मद हिदायतुल्ला, इनका शासनकाल है 1979 से 1984, यानी 1979 से 1984 के बीच में। 1979 से 1984 के बीच में कौन है? उनका नाम क्या है बउआ? मोहम्मद हिदायतुल्ला। देखिए देश के लिए एक दुखद बात है, 1984 का जमाना था और देश की सशक्त महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हुई, लेकिन 31 अक्टूबर 1984 को वो बुरा दिन आ गया जिस क्षण उन्हें उनके अंगरक्षकों ने ही उनके आवास पर गोली से मार दिया, यानी गोली मार दी इंदिरा गांधी को, और इस तरह से हमारे देश की एक सशक्त महिला श्रीमती इंदिरा गांधी का क्या हो गया? निधन हो गया। और इन्हीं के मृत्यु के जांच के लिए ठक्कर आयोग की स्थापना किया गया था। किसकी मृत्यु की जांच के लिए? श्रीमती इंदिरा गांधी के मृत्यु की जांच के लिए। और अभी तक आज तक अपने देश में कोई भी दूसरी महिला प्रधानमंत्री हो न सकी है। पहली तो हुई थी, राष्ट्रपति हुई थी, उनका नाम था प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और दूसरा जो अभी एट प्रेजेंट में है द्रौपदी मुर्मू। नहीं, अब देखिए 7वें नंबर की जो बारी आती है उनका नाम है रामास्वामी वेंकटरमन, यानी रामास्वामी वेंकटरमन जो हैं भारत के उपराष्ट्रपति बन चुके हैं, और इनका जो कार्यकाल है 1984 से लेकर 1987 तक, यानी 1984 में इनका कार्यकाल, यानी इनको बैठने का मौका मिला, और 1987 में इनका कार्यकाल क्या हो गया? समाप्त हो गया। उस व्यक्ति का नाम क्या था? रामास्वामी वेंकटरमन। अब देखो आगे की ओर बढ़ेंगे तो उनका नाम है शंकर दयाल शर्मा, ये भी भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर बैठे थे, और इनका जो कार्यकाल है 1987 से 1992, कब से कब तक? 1987 से 1992 के बीच में। पीछे से क्वेश्चन आ रहा है कि सर भारत में उदारीकरण का जनक किसे कहा गया? और उस समय हमारे देश के
प्रधानमंत्री कौन थे? देखो, भारत में उदारीकरण का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा गया था और 1991 में हमारे देश की अर्थव्यवस्था पटरी से नीचे उतर गई और पटरी पर लाने का पुनः कार्य जो किया था, उनको कभी इतिहास भूल नहीं सकता, जमाना कभी भूल नहीं सकता। उस व्यक्ति का नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह और उस समय जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम क्या था? सब लोगों को पता होना चाहिए। आप ही लोग बताइए, किसी को पता है? नहीं, हम बताते हैं। पीवी नरसिम्हा राव, यानी पीवी नरसिम्हा राव को वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सलाह दिया कि विदेशी कंपनी को आने का मौका दिया जाए, जो टैक्स है उसको घटाया जाए, तब जाकर के कहीं हमारी देश की अर्थव्यवस्था क्या हो सकती है? अच्छी हो सकती है। इस कारण से उदारीकरण का जनक भारत में किसको कहा गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह को, जो इस दुनिया में अब नहीं रहे। ठीक है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी थे कांग्रेस के जमाना में। बात अलग है, जमाना बदल गया है। जमाना न रहा है न रहेगा, सदाना किसी का और नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आज हमारा समय है तो कल आपका समय है। आगे चले। अब देखो, 1992 तक पहुंच गए थे, यानी शंकर दयाल शर्मा के पास। अब चलते हैं 9वें नंबर पर, जो उपराष्ट्रपति, इनका नाम है के.आर. नारायण। ये 1992 से लेकर के 1997 तक इन्होंने क्या किया था? कार्य किया था। और अगला नंबर की बारी है कृष्णकांत, ये भी हमारे उपराष्ट्रपति हैं और इनका जो क्रम है 10, यानी 10वें नंबर। 10 में बस नहीं हो सकता है, बात समझ आ रहा? चलो आगे, यानी 10वें नंबर में कृष्णकांत है। इनका जो कार्यकाल है 1997 से लेकर के 2002, और पीछे थोड़ा सा पहले बताए थे कि 1998 में परमाणु परीक्षण हुआ था। 11 एवं 13 मई 1998 को उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो गठबंधन सरकार के पहले प्रधानमंत्री हुए थे। ठीक है, बीजेपी बना था 1980 में, भारतीय जनता पार्टी। अब बीजेपी का पुराना नाम क्या है? सबको पता है, जनसंघ, जिसके संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और ये बना था 1951 में। आगे चले बउआ, एकदम पूरा जोश में होश नहीं खोना है, जोश में कभी भी होश नहीं खोना, हमेशा होश में ही किसी कार्य को करना, तब जाकर के हमको क्या होगा? उस अंजाम तक पहुंच पाएंगे और जीवन में सफलता हमारे चरणों को, हमारे कदमों को चूम पाएगी। ठीक ना? ये कहावत है ना कि उम्र हमें थका नहीं सकती, ठोकरें हमें गिरा नहीं सकती, अगर जीतने का जज्बा हो तो परिस्थितियां भी हमें हरा नहीं सकती। किसी चीज के लिए क्या होना चाहिए? जोश होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, तब जाकर के जीवन में हम कुछ कर सकते हैं। अन्यथा कहते हैं ना कि मान लिए तो हार गए और ठान लिए तो जीत गए। तो यहाँ मानना नहीं है, ठान लेना है कि जीत के ही दिखाएंगे, परचम तो अवश्य ही एक दिन लहराएंगे। चले आगे। अब देखो, आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहां तक पहुंच गए थे कृष्णकांत जी के पास। अब पहुंचते हैं भैरव सिंह शेखावत के पास। ये 2002 से लेकर 2007 तक क्या रहे थे? देश के उपराष्ट्रपति। कैवें नंबर के? 11वें नंबर का। और 12वें नंबर में जो आते हैं इनका नाम है हामिद अंसारी, जो 2007 से लेकर 2017 तक क्या बने रहते हैं? उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य करते। किस देश में? इंडिया में। अरे पगला, भारत में 28 गो राज्य है, 8 गो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। पूछ के लज्जा करवा रहा है, शर्मिंदा करवा रहा है। चलो आगे। अब देखो, अब पहुंचते हैं वेंकैया नायडू के पास। इनका जो कार्यकाल रहा है 2017 से लेकर के 2022 तक। कब से कब तक? 2017 से लेकर 2022 तक उनका नाम है वेंकैया नायडू। और अभी तक जो वर्तमान में जो हैं, जो भारत के उपराष्ट्रपति, उनका नाम क्या है? जगदीप धनकर। नाम क्या है? जगदीप धनकर। ये 2022 में क्या हुआ था? ये अपने पद पर बैठे थे और अभी तक उपराष्ट्रपति के पद पर बैठ करके कमान संभाले हुए हैं बड़ी मजबूती के साथ। नाम क्या है? जगदीप धनकर। देखिए पीछे से क्वेश्चन आ रहा है कि सर 1999 में, तो 1999 कहाँ आ जाएगा? यहां पर देखिए 1997 से लेकर के 2002 के बीच में, और उस समय कृष्णकांत थे। क्या हुआ था? देखिए उस समय जो हुआ था 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। किस देश के बीच में?
इंडिया और पाकिस्तान के बीच पूछ लो, तो भी पूछ लो, मन का तसल्ली पूरी हो जाएगी। तू ना कहेगा बाद में कि मैंने कुछ पूछा सर ने हमें बताया नहीं। तू भी पूछ के संतुष्टि कर ले भाई, तू पूछ। चलो वो पूछ रहा है क्या कि सर अभी तक देश में कितनी बार आपातकाल लग चुका है। चलो तुमको बताते ही हैं। देखो देश में पहली बार आपातकाल लगा था बउआ 1962 में, ये बात समझ में आया। दूसरी बार लगा था 1971 में, और तीसरी बार जो लगा था 1975 में। ये 7 नहीं है, 1 के लिखा हुआ। हैंडराइटिंग मेरा खराब है, तू हंस रहा है रे पगला। देखो 1962 में आपातकाल इसलिए लगा क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क चाइना हमसे दोस्ताना संबंध किया, हाथ बढ़ाया, गर्मजोशी से हमसे मिला और पीठ में खंजर मारने का काम किया, और 1962 में हमसे लड़ाई करके पश्चिम समझौता को हमेशा के लिए क्या कर लिया, तोड़ लिया। 1962 की बात है, इंडिया और चाइना के बीच। तब जाकर के उस समय जो राष्ट्रपति थे कहा के अपने इंडिया के, उन्होंने देश में क्या कर दिया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी आर्टिकल 352 के तहत। इतना में कोई दिक्कत। अब देखो 1971 में क्या हुआ, एक देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, बार बार गलती करता ही रहता है, और इसने इंडिया पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में 1971 में जब जंग हुआ, इस जंग में भारत ने पाकिस्तान को क्या कर दिया, मात दे दिया, उसे हरा दिया। उस समय भी देश में क्या किया गया था, आपातकाल लगाया गया था, और उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति जो थे उसका नाम था फखरुद्दीन अली अहमद। नाम क्या था, फखरुद्दीन अली अहमद। और उस समय हमारे गोपाल, यहां पे लिखा हुआ है, गोपाल स्वरूप पाठक क्या थे, उपराष्ट्रपति थे। दूसरा जब आपातकाल लगा था, तीसरी बार जब लगा था 1975 में, उस समय भी हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम क्या था, फखरुद्दीन अली अहमद। इन्हीं के शासनकाल में क्या हुआ था, तीसरी बार देश में राष्ट्रपति शासन लागू करवाया गया था। किसके कहने पर, श्रीमती इंदिरा गांधी के कहने पर, क्योंकि उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी हमारे देश की क्या थी, महिला प्रधानमंत्री थी। उन्हीं के कहने पर फखरुद्दीन अली अहमद ने क्या कर दिया था, देश में इमरजेंसी की घोषणा किए थे। इतना में किसी को कोई दिक्कत है तो कोई बताओ, कोई आदमी बताइए। कहीं से क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा थोड़ी ना कि जबरदस्ती हम करें भागो भागो भागो। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। अच्छा वो पीछे से कर रहा है कि सर जी लास्ट में जाते जाते एक शायरी सुना दीजिए। तो सुनो एक शायरी छोटा सा। ऐ तकदीर लिखने वाले एक एहसान लिख देना, ऐ तकदीर लिखने वाले एक एहसान लिख देना, मेरे दोस्त की झोली में खुशियां ही खुशियां भर देना। अगर जरूरत पड़े तो भले ही मेरी जान ले लेना, मगर मेरे दोस्त के होठों पर मुस्कान छोड़ देना। ताली पीटो ताली पीटो। चलो कोई की दिक्कत, अगर दिक्कत नहीं है तो बस आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए। और जितना भी बात हमने पढ़ाया है ये सारे परीक्षा में पूछे जाएंगे आपसे प्रश्न, किसी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा में। तो इस कारण से इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, और जो क्लास में लिखे हैं उन लोगों से भी निवेदन है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, जिससे कि हमको मनोबल बढ़ेगा और ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट देने का हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।